जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइन-फिल्टर सिंड्रोम. Okay, so we have discussed about Down syndrome, Turner syndrome. Now the next is your Klinefelter syndrome. Now ये Klinefelter syndrome है जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाइनफिल्टर. इन्होंने अपने ही नाम पे ये सिंड्रोम का नाम रखा और 1942 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था. Now this is due to the trisomy of X chromosome. Okay. Now trisomy of X chromosomes की वजह से ये होता है. इसका मतलब जो X क्रोमोसोम है उसकी एक एडिशनल कॉपी आ जाती है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. लाइक अगर हम मेल्स की बात करें, मेल में क्या होता है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम जो है XY होता है. तो मेल के केस में जो है 2X आ जाएंगे, 2X एंड Y, तो मीन्स 3 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, इसलिए ट्राई बोला है. ठीक है, ट्राई माने होता है 3. सो ट्राइसोमी ऑफ X क्रोमोसोम. तो इस वजह से जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो भी चेंज हो जाएगा. वो 46 से क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा. द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47. ओके, तो इसमें और क्या जीनोटाइप हो जाएगा, दैट इज़ 44 प्लस XXY क्रोमोसोम्स रहेंगे. अब इस तरह के जो मेल्स होंगे, मेल की अगर हम बात करें तो मेल विल बी स्टेराइल होंगे, क्योंकि ये जो लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ये दोनों में ही पाया जाता है, मेल में भी फीमेल में भी. अभी इससे पहले हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, वो भी मेल और फीमेल दोनों में था. टर्नर सिंड्रोम था जो कि फीमेल में ही प्रेजेंट होता है. बट ये जो लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ये भी ट्राइसोमी ऑफ X क्रोमोसोम है, बट इट इज़ फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल. ओके, नाउ हेयर इफ़ यू टॉक अबाउट मेल, अगर हम मेल की बात करें, जो मेल्स होंगे वो स्टेराइल होंगे. ठीक है, मीन्स वो स्पर्म्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे और उनमें कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स होंगे, फेमिनिन. ठीक है, कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, लाइक बिहेवियर की बात करें हम या वॉइस बात करें तो काफ़ी कुछ फीमेल से रिजेम्बलेंस होगा, इसीलिए ऐसे मेल्स को हम फेमिनाइज्ड मेल्स भी कहते हैं. Okay, now in case of this फीमेल में क्या होगा, फीमेल में जो ब्रेस्ट होंगे दैट विल नॉट बी डेवलप्ड. ओके, ब्रेस्ट जो हैं डेवलप नहीं होंगे, जिसको हम बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया की कंडीशन बोलते हैं, गायनिकोमेस्टिया. ऑफन ब्रेस्ट जो हैं वो अनडेवलप्ड होंगे. ओके, एंड इन केस ऑफ फीमेल दूसरा जो है, इसमें फिर फीमेल्स में और भी हो सकती हैं प्रॉब्लम्स. ठीक है, लाइक ब्रेस्ट जो हैं ऑफन डेवलप्ड होंगे, सॉरी, इन केस ऑफ फीमेल ब्रेस्ट जो हैं वो डेवलप्ड होंगे, जिसको कि हम गायनिकोमेस्टिया की कंडीशन कह सकते हैं. बट इन केस ऑफ मेल्स जो टेस्टिस होंगी वो अनडेवलप्ड होंगी. दूसरा जो है, इसके सिम्टम्स जो है मेंटल रिटार्डेशन भी इसमें पॉसिबल है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया, अनडेवलप्ड टेस्टिस एंड मेंटल रिटार्डेशन. ठीक है, तो गायनिकोमेस्टिया की कंडीशन जो है वो दोनों में ही होगी, मेल में भी होगी और फीमेल में भी होगी. ओके, फीमेल में जो ब्रेस्ट होंगे दे विल बी ऑफन डेवलप्ड, और मेल्स में जो टेस्टिस होंगी वो अनडेवलप्ड होंगी और मेंटल रिटार्डेशन होगा. ओके, सो बोथ आर द कंडीशन ऑफ गायनिकोमेस्टिया. नाउ अब ये जो लाइन फिल्टर्स हैं इनकी बात हम करें तो अगर हम मेन में इसका एवरेज देखें तो 500 मेन में एक मेन जो है वो लाइन फिल्टर सिंड्रोम से सफ़र करता है ऑन एन एवरेज. अगर हम टोटल देखें पॉपुलेशन में तो 500 आदमियों पे एक पर्सन जो है, एक मैन जो है वो लाइन फिल्टर होगा. नाउ दिस लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है ये और भी इसमें जो है, अभी हमने ट्राइसोमी की बात की थी, इसमें टेट्रासोमी और पेंटासोमी तक ऑब्जर्व किया जाता है. उसी के एग्जाम्पल्स हैं सुपर मेल्स और सुपर फीमेल. सुपर मेल और सुपर फीमेल्स हैं, दे आर द लाइन फिल्टर सिंड्रोम ओनली. बट इसमें जो है, अभी हमने पढ़ा था कि ट्राइसोमी, इसमें जो है एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनका नंबर और इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स ट्राइसोमी से टेट्रासोमी भी हो सकता है. ओके, देन पेंटासोमी भी हो सकता है. सो इन दिस वे,
सो सुपर फीमेल्स जो हैं, सुपर मेल्स जो हैं, ये जो हैं इनमें क्रोमोसोम का अगर हम देखें, कैरियोटाइप देखें, तो इसमें ट्रिपल एक्स वाई भी कंडीशन हो सकती है, देन टेट्रा एक्स वाई भी हो सकती है, एंड पेंटा एक्स वाई भी हो सकती है, इसीलिए इनको सुपर मेल्स कहा गया है। और इस तरह के मेल्स जो होते हैं, इनमें जो सिम्टम्स की अगर हम बात करें, ये बहुत टॉल होते हैं, ठीक है, मीन्स दे विल नॉट लुक नॉर्मल, और ये लेस इंटेलिजेंट होते हैं, इनका इंटेलिजेंस आईक्यू भी कम होता है, और लेस एग्रेसिव भी होते हैं, एंड दे आर प्रोन टू वायलेंस एंड क्रिमिनलिटी। इनका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप का होता है। ओके, सो क्रिमिनल सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम, इसीलिए इसको क्रिमिनल सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कुछ माइंड जो है वो क्रिमिनल टाइप का होगा। पॉली वाई मेल सिंड्रोम, then such individuals have 47 chromosomes, 47 chromosomes भी हो सकते हैं इन केस ऑफ पॉली वाई सिंड्रोम। ठीक है, जिस तरह अभी हमने एक्स की बात की कि एक्स जो है उसकी ट्राइसोमी हो सकती है, इसी तरह इसमें जो है वाई भी जो है पॉलीमेल सिंड्रोम, वाई भी वाई क्रोमोसोम भी जो भी नॉर्मल कॉम्पोजिशन है उससे ज़्यादा हो सकता है, लाइक 44 प्लस एक्स डबल वाई। तो इस केस में भी क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा। दे हैव एबनॉर्मल हाइट एंड मेंटल रिटार्डेशन, बता चुके हैं ये एबनॉर्मली टॉल होते हैं, नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन एंड फर्टिलिटी। बाकी जो है इनमें जो भी सेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं वो सब नॉर्मल होंगे, और ये फर्टाइल भी होंगे, पर ये जो है ये एबनॉर्मली टॉल होंगे, लेस इंटेलिजेंट होंगे, और थोड़ा सा इनका क्रिमिनल माइंड होगा। ओके, सो दिस इज़ द केस विद सुपर मेल। ठीक है, अगर एक्स क्रोमोसोम हो जाता है या फिर वाई क्रोमोसोम हो जाता है तो ये है। अब इसमें आप देख सकते हो ये दिया हुआ है कि ये पॉली वाई क्रोमोसोम का ये एक है चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हो क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ पे ये जो आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, 23rd पेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो वाई क्रोमोसोम नंबर जो है एक बढ़ गया है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम जो है वो एक इंक्रीज हो गया है, जिसको हमने पॉली वाई बोला है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सुपर फीमेल सिंड्रोम। नाउ सुपर फीमेल्स की बात करें तो ये भी लाइन फिल्टर सिंड्रोम ही है, जिसमें फीमेल्स जो हैं उनके पास 3 या 4 या 5 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं एक्स के। ठीक है, सच इंडिविजुअल्स हैव 47, 48 और 49 क्रोमोसोम, मीन्स 49 क्रोमोसोम्स तक इसमें हो सकता है। आप देख सकते हो ट्रिपल एक्स पॉसिबल है, टेट्रा एक्स, पेंटा एक्स, ये कंडीशंस भी पॉसिबल हैं सुपर फीमेल में। एबनॉर्मल सेक्चुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन, सो जो सेक्चुअल डेवलपमेंट होगा दैट विल बी एबनॉर्मल, मीन्स दे विल नॉट लुक लाइक अ नॉर्मल फीमेल। मेंटल रिटार्डेड भी होंगे, दे विल बी टॉलर, ठीक है, नॉर्मल नहीं होंगे, मीन्स जो नॉर्मल फीमेल की हाइट होती है उससे ज़्यादा होंगे, विथ कॉमनली नॉर्मल फर्टिलिटी। पर यहाँ पे भी फर्टिलिटी जो है वो सेम, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स दोनों ही प्रेजेंट हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए वो प्रेजेंट है, इसीलिए दोनों सुपर मेल्स और सुपर फीमेल्स होंगे, दोनों ही फर्टाइल होंगे, बट देखने में दे विल बी एबनॉर्मली टॉल। ठीक है, और जो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होंगे, वो भी एबनॉर्मली डेवलप्ड होंगे, बस ये है, और ये मेंटली रिटार्डेड होंगे। ओके, सो ये बस है इसमें। okay, so this is all about your line filter syndrome, and your super male and super female. So with this your chapter principle of inheritance and variation is over. Okay, so go through all the videos once again if you have not understood. So this is all, student. Thank you everybody.